बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि विपक्ष भाजपा की तरह बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेगा और उन्हें ही गठबंधन का चेहरा घोषित किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर साफ बोलने से बच रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर तेजस्वी का नाम पहले से घोषित कर दिया गया तो गैर यादव और कुछ पिछड़ी जातियां नाराज होकर दूसरी तरफ जा सकती हैं। यही वजह है कि पार्टी अभी सही समय पर फैसला करने की बात कह रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने भी यह दोहराया है कि फिलहाल गठबंधन के सभी दलों का ध्यान जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, न कि चेहरे की घोषणा पर। तेजस्वी हालांकि दबाव बनाए हुए हैं। उन्होंने हाल ही में कहा है कि सीट बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा और वे किसी भी हाल में चेहरे के बिना चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह खुलकर उनके पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा होंगे, क्योंकि वे विपक्ष के नेता हैं और पहले भी यह भूमिका निभा चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सामने चुनौती असल में यह है कि यादव मुस्लिम वोट बैंक तो मजबूत है, लेकिन गैर यादव पिछड़े और अगड़ी जातियों के बीच अब भी जंगल राज की छवि आरजेडी और तेजस्वी को परेशान करती है और कांग्रेस इसी बात को ध्यान में रखकर सावधानी से आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में यह साफ है कि आने वाले हफ्तों में महागठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल न सिर्फ सीटों का बंटवारा होगा, बल्कि मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा भी होगी, जो बिहार के सियासी समीकरण को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस बीच गठबंधन के अन्य सहयोगी दल जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का रुख थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव चेहरे से नहीं, मुद्दों से लड़ा जाना चाहिए। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आता है तो तेजस्वी ही स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी यह तो तय है कि बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर असली परीक्षा सिर्फ सीट बंटवारे की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा की भी है। आने वाले दिनों में यही मुद्दा विपक्ष की रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा।